और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देखता है, लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट होती? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गया, स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता, पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझते जाता है। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटता है। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं, आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में हैं। और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है, कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह, हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म हो गई और गिरती जाए। अब सोचना यह है कि हमें क्या करना है। अगर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया, या उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ, ये आप ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ, सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने। जैसा एक पेड़ है, समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुच के जैसे, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता है। पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता है, उसके पास कुछ शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी होता है कि आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जुटी हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बह जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन, ये वो, इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती है और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति ही बीच में कट गई।
जैसे कि अभी इसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो, पर ऐसे हो सकता है। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन भी आ सकता, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझते जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैग मिला, मुझको बैग नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे दो। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। इसको बात हुई उस मौज में और आनंद में, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते कि किसी का समझ लीजिए पति ने विछोह कर दिया या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी का किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अरे भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पर ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ी भी नहीं आती। इतनी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ी भी नहीं आती। उसको क्या आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते, मुझे बड़ी हंसी आती और मैं चुपचाप सुनती रहती। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सहयोगी सागर से जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया और हिमालय से जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात उसकी बात दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी। अब देखने की क्या जरूरत है? अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है। अब वो महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है तो अब म्यूजिक तो म्यूजिक ही म्यूजिक, फिर ध्यान भी नहीं करने का म्यूजिक में पड़ा, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती है, बड़ी पढ़ी लिखी होती है, बहुत बड़े से, और कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए
तो कहने भाई वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती हैं। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम से खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती। उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना है। और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है। किसी चीज को अच्छा कहना, बुरा कहना बहुत ही आसान चीज, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ इसकी आपको प्रचिति आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएं, आपको भूख नहीं लगेगी।